औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि ये अगर अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान ईरान की जंग हो तो ईरान जो बहुत ही इतराता फिरता है इस हमारे रीजन में, उससे हर मुल्क भी डरते हैं। सऊदी अरब भी डरता है, बहरीन भी डरता है और भी बहुत सारे मामलात हैं उसकी। और पाकिस्तान की जो है वो हम जायज़ा लेंगे कि फ़ौजी ताकत का क्या तवाज़न है, टेक्नोलॉजी का क्या तवाज़न है। और जंग तो खैर उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मिथ्स जो हैं ईरान के बारे में रखी हुई हैं, तो वो शायद इतनी उस तरह की नहीं है बात। तो पहली बात यह है जनाब कि अच्छी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने जो है तल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया। थोड़ी देर पहले आपने को पता होगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। एक जो आम ख्याल था कि ईरान फिर रिटेलिएट करेगा, वो भी नहीं हुआ। और कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर इस दफ़ा ईरान ने रिटेलिएट किया तो फिर ज़्यादा ठिकानों पे जो है उसका जवाब दिया जाएगा, तो वो नहीं हुआ। इन दोनों बातों से कतई नज़र एक जो बात आम लोगों का ख्याल है, और मैं भी उसका मुझे पता है कि अगर अल्लाह ना करे ईरान और पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ईरान इस रीजन में बिल्कुल ही तनहा रह जाएगा और इंडिया शिंडिया नहीं आना है। पाकिस्तान के जो हमारे जो जोग्राफिकल जो लोकेशन है उसके हिसाब से, और दूसरा जो है जो ईरान के तल्लुकात हैं तमाम अरब ब्लॉक्स, पूरा जो अरब है मुल्क, वो इवन इसराइल अमेरिका कोई भी उसका हामी नहीं है। पाकिस्तान के भी अच्छे कोई तल्लुकात नहीं है किसी के साथ, लेकिन उनका जो है उनका कोई हामी नहीं है। और जो हमारे दोस्त जो वाकफान हाल कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ हुआ या अफ़गानिस्तान के साथ हुआ तो हथियारों की तो खैर पाकिस्तान को शायद इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डॉलर बहुत मिलेंगे। तो ये एक जो है थोड़ी लाइटर साइड पे बात थी। जंग जो है किसी मसले का हल भी नहीं होती है, और पाकिस्तान और ईरान की जंग होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन एक जो मिथ क्रिएट की हुई है 1979 के बाद जो है वहाँ पे कई एक किस्म की जो है वो मामलात रहे हैं। जंग भी बहुत लंबी लड़ी है, इराक़ और ईरान की जंग रही है। तो अब जो सूरत हाल है उसका हम थोड़ा सा जायज़ा ले लें कि किस तरह का जो है वो इन दोनों की फ़ौजी ताकत कैसी है। वैसे तो ईरान की 10 लाख के आसपास फ़ौज है ओवरऑल जो है रिज़र्व समेत। पाकिस्तान की भी कोई जो है अगर एयरफोर्स नेवी इन सब को मिलाएं तो 8-9 लाख बनती है। रेगुलर फ़ौज जो है वो उसमें ईरान की जो फ़ौज है उसकी थोड़ा हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। तो मौजूदा हालात में जो एक आम मिथ क्रिएट हुई है कि ईरान कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की मिसाइल टेक्नोलॉजी का हामिल मुल्क है, तो वो इस तरह की बात नहीं। जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ईरान की जो टेक्नोलॉजी है वो एक ड्रोन बनाते हैं बहुत सस्ते, जो लाख लाख डॉलर 60-60 50-50 हज़ार डॉलर के वो रशिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनका काम ये है कि वो बहुत सारे जाते हैं तो उसको एक जो है वो जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम वो जहाज़ समझ के उसके ऊपर जो है ना, तो अगर $1,00,000 का जो है वो जहाज़ है तो $2 लाख का उसके ऊपर मिसाइल दाग देते हैं यूक्रेन वाले। ये जो मसला है, असल मसला वो ये है। इसके अलावा जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी का और फायर पावर का पाकिस्तान का और ईरान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि ईरान ने ना तो इतनी उनके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी है, उन्होंने मिसाइल डेफिनेटली बनाए हैं, कोई शक नहीं है। उनकी रेंज के इश्यूज़ हैं और टेक्नोलॉजी वाइज जो है और उनकी जो प्रोडक्शन है वो उतनी मैसिव नहीं है जितनी पाकिस्तान की है। फिर ईरान ने जो अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको वो सपोर्ट नहीं है जो पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को है या जो पाकिस्तान की एयरफोर्स को है। वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसका एक जो है आप ये भी फ़र्क देख लें कि पाकिस्तान जो 1.5 अरब का मुल्क है, इंडिया को जिसने जो है नकील डाली हुई है, तो ईरान का तो उससे कोई ताल्लुक कोई वास्ता और कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं ईरान के पास टोटल जो हैं कोई 400-450 जहाज़ हैं, जिनमें से कोई 100 जहाज़ों के अलावा वो भी मैं आपको बता दूं कि वो जहाज़ हैं जनाब MiG-23 स्कोई जो हैं वो भी MiG-19 है उनके पास। बहुत पुराना जहाज़ है जो अभी किसी एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल ही नहीं है। F5 है उनके पास है। F7 चाइना के 17 जहाज़ हैं और उनके पास जो सबसे ज़्यादा जहाज़ हैं वो F4 हैं जो USA के हैं। वो भी किसी एयरफोर्स के इस्तेमाल में नहीं है। थोड़े से जहाज़ जो उनके पास जो बेहतर पोजीशन में हो सकते हैं वो कुछ मेरा ख्याल है जो अच्छे जहाज़ हैं उनके पास 50 जहाज़ भी नहीं है।
जबकि पाकिस्तान के पास जो है वो 1400 जहाज़ हैं ओवरऑल जो हैं, इनके पास अगर 400-450 हैं, 1400 के आसपास हैं, जिनमें जो फाइटिंग जो ट्रुप्स हैं, जो फाइटिंग जो लड़ाका जहाज़ हैं पाकिस्तान के पास, वो कोई 600 के आसपास बहुत ही आला किस्म के हैं, जिनमें F-16 हैं, महराज 3 हैं, महराज 5 हैं और JF थंडर, ये जो हैं ये जहाज़ हैं। और ये इनमें से सबसे कम जो हैं वो 80-100 के करीब F-16 है, लेकिन 81 जो हैं एज़ ऑन डेट जो है वो बिल्कुल ऑपरेशनल हालत में है। फिर पाकिस्तान का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। हम हमेशा वार की पोजीशन में रहे हैं और एक बहुत ही तगड़ी जो है एयरफोर्स के ख़िलाफ़ रहे हैं, इसलिए हमारे वो भी सिस्टम जो है बहुत अपडेट है, अपग्रेडेड है। मिसाइल सिस्टम, उसकी प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत एडवांस हैं और बहुत लंबी वैरायटी है। 50-60 किलोमीटर के मिसाइल से लेके जो है वो 1500-2000 तक मुख्तलिफ उसकी जो है अहताफ, शाहीन, गोरी, बेशुमार उनके जो। अगर दूसरी जो इसके अलावा जो बात होती है वो होती है जो आपके टैंक्स हैं। तो बैटल टैंक्स जो हैं पाकिस्तान के पास कुछ 3700 बैटल टैंक हैं और 1400 जो हैं आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। ईरान के पास बहुत ही पुराने और आउटडेटेड जो हैं वो 1600 टैंक हैं, जिनमें से जुल्फ़कार नाम का एक टैंक उनका लोकल बना हुआ है और एवरेज है उसमें, वो उस तरह की इक्विपमेंट नहीं है जैसे पाकिस्तानी टैंक्स में। और इसी तरह से ये नेवी जो है, नेवी में पाकिस्तान के पास जो है वो हमारी जो नेवी है, नेवी की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन कोई 80,000 के करीब है। और जो ईरान की जो एयरफोर्स है वो 37,000 है और हमारी 70,000 है। इसी तरह से जो है उनकी नेवी जो है टोटल 18,000 के करीब लोग हैं उसमें। और जहाज़ वगैरह भी जो हैं वो पुराने ही उसी तरह के हैं लेकिन अलबत्ता पाकिस्तान के पास फ्री गेट भी अच्छे हैं, डिस्ट्रॉयर भी अच्छे हैं विद कंपैरिजन टू दी ईरान। अच्छा, पाकिस्तान नेवी जो है उनके पास अपने ओरियन और वो जो ओवैक्स टाइप के जो जहाज़ हैं, ये बड़ी ख़ास बात है। ओवैक्स टाइप के जो जहाज़ है वो ईरान के पास है ही नहीं है। उस तरह की सर्विलेंस जहाज़ या वो जो आपको करके बताते हैं, आपको टारगेट बताते हैं या आपको जो है वेल इन एडवांस जो है इन्फॉर्म करते हैं, या कोई जहाज़ समुंदर में हो, एयर या आपको हवा में हो, कोई टारगेट आ रहा हो, वो चीज़ें जो है इनके पास नहीं है। और इसी तरीके से हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बैक बाई जो है वो पाक सैटेलाइट है, वो भी काफ़ी मजबूत है। और 2-3 दफ़ा हमने देखा 99 में भी या इस दफ़ा भी जो है, तो इंडिया वाले तो यहाँ आए थे, उनसे कुछ नहीं हुआ था और उनके एक जहाज़ कम अज़ कम गिरा के एक बंदे को पकड़ के उसके बाद जो है वो इंडिया चुप हो गया था, जैसे ईरान भी चुप है। तो अभी जो बातें जो सामने आ रही हैं, कुछ लोग बहुत ही हाइप क्रिएट कर रहे हैं जी कि ईरान मूव कर रहा है, इसको क्या करेगा, 900 मील की जो वो हमारी सरहद है उसके ऊपर टैंक ला के वो क्या करेगा। कोई ऐसी बात मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की मुहिम जो ईरान वाले कर सकते हैं। हाँ, इस बात की ज़रूर अफसोस है कि ईरान के वो जो है जो बढ़ के मार रहे थे 40-45 साल से कि हम इसराइल को ये करेंगे, इसराइल को वो करेंगे, वो इसराइल और मोसाद जो है वो उनको पाकिस्तान की टेरिटरी में नज़र आई। तो ये अफसोसनाक बात है। आखिरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं उनको सांप सूंघ गया और उन्होंने जो है किसी भी किस्म की जो है एक जो हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट होती है कोई जमात देने से कासर रही है बड़ी पॉलिटिकल जमातों में से, कि उनमें उनका क्या इस बारे में जो है उनका ख्याल क्या है। अगर ये जो मामलात हैं पाकिस्तान की इक़्तिदार आला को जब चली करेगा कोई मुल्क, या ईरान हो, वहाँ वो अफ़गानिस्तान हो या इंडिया हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इसकी कोई मंशूर में भी प्लानिंग नहीं है, आप इतने अहम मौके पे बोल भी नहीं सके हैं, तो ये सारा काम अगर फ़ौज ही का ठेका है तो फिर ठीक है, वो सारा कुछ खुद ही करते रहेंगे। इस वक्त जो है हर किसी का जो है, एक इमरान खान साहब ने भी गोलमोल सी बात की कि अगर हम होते तो ऐसे होता, तो ये भी कोई इतनी माकूल सी बात नहीं है। बाकी की जमातें भी जो है उन्होंने कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग, किसी ने कुछ जो है वो इतना अच्छा जो है रिस्पांस नहीं दिया है जिससे जो इंकरेजिंग रिस्पांस हो कि जो आने वाली गवर्नमेंट या आने वाली जो असम्बली के लोग हैं उनका इस बारे में क्या नुक्ता नज़र है। तो इसका मतलब ये है कि ये आर्मी ही की तरफ देखते हैं या फ़ौज की तरफ देखते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से है, फॉरेन रिलेशन से है, सफारतकारी से है। तो इसके बारे में जो है हमारी जमातों की बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है और उन्होंने जो है कोई ख़ास
अपनी जो है इनपुट नहीं दी है। तो होपफुली कि इन चीज़ों से हम सीखेंगे, और ये भी हमें तवक्को रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और ईरान का जो बदमज़गी हो गई इतनी हुई है, इससे ज़्यादा जो है वो जंग नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।